ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुकते न्यूज बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां जनता की विभिन्न समस्याओं का जिक्र करते हुए सभासदों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां आजाद समाज पार्टी की मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में। खबर अंबेडकर नगर के थाना कटका क्षेत्र से है, जहां पुलिस टीम ने गौवंश तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 3 पिकअप वाहनों में लदे 3 गौवंश पशुओं को बरामद किया है। इस मामले में कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से तीनों पिकअप वाहन भी जब्त किए गए हैं। बरामद गौवंश को सुरक्षित रूप से गौशाला भेज दिया गया है। इस बार 2025 को थाना कटका पुलिस द्वारा गोवध के लिए ले जाए जा रहे 3 गोवंश को बरामद किया गया है तथा 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 पिकअप गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। इनमें जो मुख्य अभियुक्त आबिद है, उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। अभियुक्तों को जेल भेजते हुए उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के थाना मंडी धनौरा क्षेत्र में हुई 4 लाख रुपए की चोरी की घटना का पुलिस ने महज 5 घंटे के अंदर सफल अनावरण कर दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 2 बाल अपचारी अभियुक्तों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से चोरी के 4 लाख रुपए बरामद कर लिए। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही विशेष टीमों का गठन किया गया और तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस की सक्रियता और सतर्कता के चलते न केवल घटना का खुलासा हुआ, बल्कि 100% माल की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई। पुलिस अधीक्षक ने इस सराहनीय कार्य के लिए थाना मंडी धनौरा की पुलिस टीम को 15,000 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 18 दिसंबर को थाना मंडी धनौरा क्षेत्रांतर्गत वादी वैभव शर्मा ने सूचना दिया था कि शाम के वक्त उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें रखा बैग, जिसमें 4 लाख रुपए थे, कोई चोरी करके ले गया है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना मंडी धनौरा टीम ने सभी सीसीटीवी फुटेजेस को देखा और 5 घंटे के भीतर घटना का अनावरण करते हुए 2 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। इनके पास से 100% 4 लाख रुपए की बरामदगी की गई। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। मेरी तरफ से टीम को 15,000 रुपए का नगद इनाम। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी नगर के कई सभासदों ने एडीएम एफआर संतोष कुमार सिंह से मिलकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर पालिका परिषद की विभिन्न समस्याओं और उनकी अनदेखी पर चिंता जताई गई। ज्ञापन में बताया गया कि नगर पालिका द्वारा जारी नोटिसों का कोई पैसा जमा नहीं हो रहा, जल विभाग में लीकेज की शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा और कई जगह सड़क खुदाई के बाद निर्माण नहीं किया गया, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा गृहकर और जल कर बड़े शहरों से अधिक लगाए जाने की भी समस्या बताई गई। सभासदों ने आरोप लगाया कि अधिशासी अधिकारी का रवैया जनता और सभासदों के प्रति उचित नहीं है। प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होती और अधिकारी मुख्यालय पर भी नहीं रहते। उन्होंने इन सभी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की। ज्ञापन सौंपने के मौके पर सभासद ताहिर पप्पू, ओम प्रकाश गंगवार, मोहम्मद जाकिर और नजमा आदि मौजूद रहे। शिकायत किया आपने संपूर्ण समाधान दिवस में? शिकायत नगर पालिका सभासदों ने आज की है कि हमारी नगर पालिका परिषद की जो अधिशासी अधिकारी है वो किसी भी सभासद को कोई सम्मान नहीं दे रही है। दूसरी चीज़, सभासद अगर फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठता है। इसके अलावा जो भी यहाँ से नोटिस जारी करा जाता है, उस नोटिस पे सरकारी खजाने में कोई पैसा जमा नहीं होता है, उसकी कोई भी रसीद नहीं कटती है, अंदर ही मैनेज कर लिया जाता है। ये भी एक शिकायत है। दूसरी शिकायत ये है कि यहाँ 8-8 दिन पाइपलाइन जो है वो लीकेज पड़ी रहती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है। लोगों को, राहगीरों को बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा और ये है कि यहाँ जो रोड जो हमारे प्रस्तावित थे, वो रोड, बहुत से रोड ऐसी जगह है जहाँ 1-1 महीने से खुदे पड़े हैं, जहाँ काम नहीं हो रहा है। जनता को बेहद परेशानी है। कभी फोन करो ईओ को तो ईओ फोन नहीं उठाती है, कम कराओ, और ठेकेदारों से कहो तो ठेकेदार ये कहते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, हम कहाँ से काम करें। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।
अफजलगढ़ नगर के मोहल्ला नायक सराय में पूर्व चेयरपर्सन पति शेख इरशाद हुसैन के आवास पर नेशनल एकता संगठन द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 200 लिहाफ वितरित किए गए। कड़ाके की ठंड को देखते हुए आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शेख सुलेमान और संगठन के उत्तराखंड प्रभारी सलीम मलिक सहित अन्य पदाधिकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। समारोह में पूर्व विधायक और पूर्व चेयरपर्सन ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग की मदद करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और संगठन गरीब बच्चों की शिक्षा में सहयोग करता है। नेशनल एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहवेज अहमद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोहम्मद कफील ने कहा कि संगठन हर साल इस तरह का लिहाफ वितरण कार्यक्रम आयोजित करता है और लोगों से अपने आसपास जरूरतमंद परिवारों की मदद करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शेख सुलेमान ने की, संचालन समाजसेवी शुएब कुरैशी ने किया और आयोजन को सफल बनाने में संगठन के पदाधिकारियों ने सक्रिय योगदान दिया। बिजनौर से सीनू संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। मुरादाबाद में आजाद समाज पार्टी काशीराम की मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन रामपुर रोड स्थित नवाब होटल में किया गया, जिसमें संगठन के विस्तार और आगामी जिला पंचायत और ग्राम प्रधान चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे और पंचायत चुनाव को मजबूती से लड़ने पर जोर दिया गया। संभावित प्रत्याशियों आरिफ पाशा, दीपक सागर, अरविंद कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि पार्टी गांव-गांव तक संगठन को मजबूत कर आगामी पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी और कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका रही। आरिफ पाशा है। आरिफ पाशा जी, आप तो पुराने हैं कार्यकर्ता जी पार्टी के जी जिम्मेदार रहता है, क्या जी। कुछ कहेंगे इसको लेकर? चुनावी 27 की चुनावी करीब है जी। और जिस तरीके से समीक्षा बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, क्या कहेंगे? इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ 2027 में चंद्रशेखर भाई का सैलाब आएगा, ये आप देखना। और जिस हिसाब से एससी और मुस्लिम बोर्ड उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि आपके आने वाले टाइम में चंद्रशेखर भाई का टाइम आएगा। और चंद्रशेखर भाई जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और भाईचारा एकता सब एक साथ लेके चल रहे हैं। बस मैं इतनी आगे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से क्या कुछ कहेंगे, क्या मांग करें? मैं पदाधिकारियों से यही कहना चाहूँगा कि जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उसको जिम्मेदारी से निभाएं, मेहनत करें। जब मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। जैसे देखें, अब चंद्रशेखर भाई अकेले चले थे, आज उन्होंने कितना बड़ा जनसमूह तैयार किया है। खुद भी वो सांसद बन चुके हैं, आज एक बना है, कल 50 बनेंगे, 100 बनेंगे। ऐसे ही एक दिन आएगा कि चंद्रशेखर भाई हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का काम करें। कुमार, विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी से, बिलासपुर 36। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? चुनावी नजदीक है, जिस तरीके की तैयारियां चल रही है, मीटिंग चल रही है, क्या कहेंगे? हमारे जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के, सब अपने मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बैनर भी लगा रहे हैं और आज समीक्षा भी है और सब ने अपनी समीक्षा भी दी है और बहुत अच्छे से पकड़ बनती आ रही है। और 2027 में हम चुनाव जीत के भी लेके जाएंगे और 2026 में हमारे जिला पंचायत भी निकलेगा। मेरा नाम दीपक शाह है। दीपक जी, आज समीक्षा बैठक है मुरादाबाद के अंदर, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी मान समीक्षा बैठक, मेरा मानना यह है कि समीक्षा बैठक इसलिए रखी गई है यहाँ पर कि जो पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं उनसे आंकड़े लेने की कोशिश की जा रही है कि हमारी पार्टी व हमारा संगठन अभी जो है धरती सीमा पर कितना मजबूत है। इसलिए समीक्षा बैठक जो है मुरादाबाद में लगाई। क्या तैयारी है आपकी? आगे चुनाव भी नजदीक है, क्या कुछ कहेंगे? क्या आगे तैयारियों के विषय में तो मैं कहना चाहूँगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामपुर में 34 वार्ड हैं और जहां हमने अभी 20 वार्ड बहुत मजबूती के साथ वहां अपनी पकड़ बना रखी है और जो अन्य हैं वहां हम प्रत्याशी की अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी हाँ, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी वार्ड हैं 34, कोशिश पूरी है कि सारे हम कार्यरत हैं, हर वार्ड पर कोशिश हमारी पूरी है कि सारे वार्ड जीते। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता रेहान खान के साथ कैमरामैन विंटू की रिपोर्ट। बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के बांगरमऊ नगर में उन्नाव हरदोई रोड स्थित श्याम कला रिसोर्ट में समाजवादी पार्टी की स्थानीय इकाई ने बीएलए को एसआईआर प्रशिक्षण देने के लिए शिविर आयोजित किया और बाद में कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रत्येक बूथ पर पार्टी संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रशिक्षण और समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश यादव का सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। जिलाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रामपाल कुशवाहा ने प्रत्येक बीएलए से मौजूदा एसआईआर अभियान की प्रगति रिपोर्ट ली और सभी बीएलए को सक्रिय रहने के निर्देश दिए।
सपा पूर्व प्रत्याशी मुन्ना अलवी ने कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र के वोटर्स की पूरी जानकारी लेने और एसआईआर से वंचित मतदाताओं को सहयोग देने का सुझाव दिया। सम्मेलन में सपा पदाधिकारी सुरेश पाल ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता रहीश अहमद ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा। बीएलए और एफआईआर प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रामपाल कुशवाहा और संचालन जिला महासचिव हेमंत पाल ने किया। आज बीएलए एसआईआर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी बांगर मऊ की तरफ से हमारे विधानसभा अध्यक्ष और सारे लोगों ने, सारे नेताओं ने मिलकर इतना सुंदर सा आयोजन किया। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी बांगर मऊ को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर कार्यक्रम कराया, इसके लिए वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, ज़रूरत इसलिए पड़ी एसआईआर पे अपने हम बीएलए को ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग। अचानक एसआईआर लागू हुई, 1 महीने के अंदर सब कुछ करके देना था, तो हम लोगों ने बीएलए तो नियुक्त कर दिए, लेकिन हमारा उनका कोई संवाद एक साथ बैठ के प्रशिक्षण या बातचीत नहीं हो सकी थी। तो जब हम लोगों को लगा कि अब हमारे पास थोड़ा सा मौका है, तो हम अपने साथियों को बुलाकर सबको प्रशिक्षण और उनकी बात सुनी, ताकि 1 जनवरी से, अभी तो 26 को एसआईआर ख़त्म होगी और 31 को निर्वाचन आयोग सूची जारी करेगा। इसके बाद 1 तारीख से जो हमारे बीएलए, हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं, हमारे पदाधिकारियों का रोल है, उस रोल के बारे में हम लोगों ने उनको समझाया कि 1 तारीख के बाद बूथ बूथ पे जाकर, हर बूथ पे, हर घर घर जाकर उन मतदाताओं को देखना पड़ेगा किसका नाम आया, किसकी नोटिस जारी हुई, किसका नया नाम बढ़ रहा। पूरी व्यवस्था के लिए जो 15 फरवरी तक की चलेगी, उस पर हम लोगों ने एक आदान प्रदान बातचीत। बांगर मऊ उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।